आजकल हर तरफ गट हेल्थ की ही चर्चा हो रही है ना। बिल्कुल, हाथों की सेहत। ऐसा लगता है कि जैसे अचानक से सबकी दिलचस्पी हमारी आंतों में आ गई है। हाँ, ये बहुत जरूरी भी है। तो आज हम कुछ स्रोतों के आधार पर इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है या हमारी आंतों में मतलब सच में हमारे बुढ़ापे को कंट्रोल करने की ताकत है? देखिए, सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि विज्ञान भी अब इसी दिशा में देख रहा है। अच्छा। स्रोतों के मुताबिक हमारी आंतों में खरबों सूक्ष्म जीवों का एक पूरा संसार है। जिसे माइक्रोबायोम कहते हैं। सही कहा। इसे आप एक विविधता से भरे बगीचे की तरह सोच सकते हैं। एक बगीचा। हाँ, जब हम जवान और स्वस्थ होते हैं तो ये बगीचा मतलब तरह तरह के पौधों और जीवों से भरा होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इस बगीचे की विविधता कम होने लगती है, मतलब कुछ पौधे मुरझाने लगते हैं। बिल्कुल। तो क्या लंबी उम्र जीने वालों के बगीचे ज्यादा हरे भरे रहते हैं? स्रोतों में 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोगों का भी जिक्र है। हाँ, और ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। 117 साल की मारिया ब्रानियास मुरेरा का उदाहरण दिया गया है। जो दुनिया की सबसे बुजुर्ग इंसान थी। जी, वो रोजाना 3 बार दही खाती थी। 3 बार? हाँ, और वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे उनकी आंतों में वो अच्छे बैक्टीरिया पनपे जो सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। और इन्फ्लेमेशन तो उम्र से जुड़ी कई बीमारियों की जड़ मानी जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो यहाँ पर वो क्लासिक पहेली आती है, मतलब क्या मारिया स्वस्थ थी इसलिए उनकी आंतें अच्छी थीं, या उनकी आंतें अच्छी थीं इसलिए वो इतनी लंबी उम्र तक स्वस्थ रहीं? ये चिकन और अंडे वाली पहेली। हाँ ये मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है। और यही सवाल सालों तक वैज्ञानिकों को भी परेशान करता रहा। लेकिन हाल ही में चूहों पर हुए एक प्रयोग ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। क्या प्रयोग था? जो उन्होंने किया वो सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। उन्होंने बूढ़े चूहों का मल यानी फीसिस लेके 1 मिनट, क्या? हाँ, बूढ़े चूहों का मल लेके जवान चूहों के शरीर में डाल दिया। सच में? हाँ, उन्होंने ऐसा किया। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा चौंकाने वाला था। क्या हुआ? सिर्फ 3 महीनों में उन जवान चूहों की याददाश्त कमजोर होने लगी, वो उदास रहने लगे। मतलब उनमें तेजी से बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगे? बिल्कुल। इससे ये साबित होता है कि एक खराब माइक्रोबायोम सिर्फ बुढ़ापे का एक लक्षण नहीं है, बल्कि ये बुढ़ापे की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। ये तो डराने वाली बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी आदतें हमारी आंतों को हमारी उम्र से भी ज्यादा बूढ़ा बना सकती है। बिल्कुल। स्रोतों में इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है? हाँ, एक व्यक्ति का अनुभव बताया गया है। उसने अपनी आंत की जांच करवाई तो पता चला कि उसकी आंतों की जैविक उम्र, मतलब बायोलॉजिकल एज। हाँ, वो उसकी असली उम्र से 5 साल ज्यादा थी। और वजह? वजह थी बहुत ज्यादा रेडीमेड खाना और शहरी प्रदूषण वाली जीवन शैली। तो क्या इस नुकसान की भरपाई की जा सकती है? क्या हम अपने इस मुरझाते बगीचे को फिर से हरा भरा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए छोटे मोटे नहीं बल्कि खान पान में बड़े और लगातार बदलाव करने पड़ते हैं। जैसे कि? स्रोत में अनुसार आहार विशेषज्ञ कुछ चीजों पर जोर देते हैं। कैफीर, चिया सीड्स, अलसी, हर तरह की बीन्स और दालें और सैल्मन जैसी मछली। ये सब उस बगीचे में विविधता लाने वाले सुपर फूड्स की तरह हैं। बिल्कुल। लेकिन ये मान लेना भी गलत होगा कि सिर्फ सही खाना खाने से हम हमेशा जवान रहेंगे। सही बात है। ये कोई जादुई गोली नहीं है। एक विशेषज्ञ का अनुमान है कि हमारे बुढ़ापे के नतीजों में आहार का योगदान लगभग 1/3 ही होता है। सिर्फ 1/3? हाँ, बाकी 2/3 हमारे जेनेटिक्स और जीवन शैली के दूसरे पहलू तय करते हैं, जैसे व्यायाम करना और धूम्रपान न करना। यानी अगर अच्छे नतीजे चाहिए तो सिर्फ कभी कभार सलाद खाने से काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। खान पान में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाना होगा। तो आज की चर्चा का सार ये है कि हमारी आंतें सिर्फ खाना नहीं पचाती, वो हमारी उम्र बढ़ने की रफ्तार को भी कंट्रोल कर सकती हैं। ये एक शक्तिशाली टूल है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात, स्रोतों में लेखक ने यह भी माना कि अपनी व्यस्त जिंदगी की वजह से इस नए आहार को अपनाना बहुत मुश्किल था। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा खानपान हमारी उम्र बढ़ने की गति को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत को प्राथमिकता देने के लिए अपनी आदतों में असल में क्या और कैसे बदलाव ला सकते हैं?